तो देखिए यही पर थे हम लोग ना। तो देखिए आर इक्वल टू हो जाएगा 1.06, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेमडा क्या हो जाएगा 3.14 एंगस्ट्राम में ये होगा, याद रखिएगा ये एंगस्ट्राम में रहता है, ठीक है, एंगस्ट्राम में रहता है। 3.14 इंटू 1.06 एंगस्ट्राम, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वेवलेंथ आ जाएगा आपका। मल्टीप्लाई करेंगे इसका वेवलेंथ आ जाएगा। इस प्रकार के सवाल को इसे 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा को इस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। समझ में आया एकदम? ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम ये हो गया, ठीक है, मिटा देना भाई, इस पर भी सवाल हो गया ना, मिटा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा, जैसे कि मान लीजिए किसी भी दो प्लेट के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज पार्टिकल या कोई पार्टिकल्स किसी वोल्टेज ड्रॉप के क्रॉस मोशन में जा रहा है, ठीक है। देखिए पता चल रहा है कि नहीं भाई? ठीक है, देखिए अगर कोई पार्टिकल्स है, ठीक है, कोई पार्टिकल्स किसी वोल्टेज ड्रॉप, मान लीजिए कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप क्या है इसके बीच का भी, यानी पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप किसी प्लेट या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी वोल्टेज ड्रॉप के अक्रॉस कोई पार्टिकल्स जा रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा है, तो उससे निकलने वाला वेवलेंथ डायरेक्ट हम लगाते हैं अंडर रूट 150 बटा के भी एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट फार्मूला ये वाला होता है वेवलेंथ निकालने के लिए 150 बटा के, या फिर लेमडा इक्वल्स टू 12.4 के आसपास होता है अंडर रूट भी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ठीक है, चल रहा है ना? ठीक है, 12.4 या 12.38 होता है, या 12.4 के आसपास अंडर रूट भी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, इस पर भी एक सवाल करवा दें, इसको भी नोट कर लीजिए, इस पर भी एक सवाल करवा ही दें। हो गया होगा, हुआ है ना? ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर भी करवा दें कि अ पार्टिकल मूव्स in 16 volt of voltage drop, potential 16 voltage of potential CL potential. What is the wavelength of the particle? यानी एक पार्टिकल है वह 16 वोल्ट के क्रॉस जा रहा है, उसका वेवलेंथ कितना होगा? ठीक है, कितना होगा? तो देखिए क्या लगाएंगे, बस वेवलेंथ के लिए वही अपना क्या 12.4 हम रखेंगे। ठीक है, 12.3 रखेंगे तो दिक्कत होता है थोड़ा, 12.4 रखेंगे जो पहले हम लिखे थे, अंडर रूट भी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 12.4 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल्स टू 12.4 बाई के 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 3.1 एंगस्ट्रॉम। 3.1 एंगस्ट्रॉम कितना? 3.1 है, लेमडा कितना जाएगा? 3.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, समझ में आ गया? इस पर भी एक सवाल हो गया, इसको भी वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए पहले, देखिए चल रहा है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको भी वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए पहले, वीडियो रोक के इसको नोट कर लीजिए पहले। हो गया भाई? वीडियो रोक कर पहले इसको नोट कर लीजिए, मिटा देना, मिटा देना है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने मैटर वेव कैसे होता है, वेवलेंथ की, मैटर वेव का डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना हो, कैसे निकालते हैं, मैटर व्हाट इज द मैटर वेव एंड हाउ टू फाइंड द मैटर वेव, डी ब्रोगली वेवलेंथ या मैटर पार्टिकल वेवलेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग, तो हम वो सब बता दिए। मैटर वेव के कॉन्सेप्ट को ही पूरा समझ लिए, पूरा का पूरा। अब लास्ट में, एकदम लास्ट में बचता है एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या करते हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको डाल दीजिएगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल,
व्हाट इज़ अ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या? जैसे कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा पार्टिकल से, ठीक है, लाइट से वेव आया, लाइट से भी आया, जो फोटोन होता है वो भी एक पार्टिकल होता है। तो लाइट से जो फोटोन आया उस इलेक्ट्रॉन, कहीं प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन, एटमॉस्फेयर में कहीं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो लाइट से कोई फोटोन आया, उस इलेक्ट्रॉन से टकराया और टकराते ही उस इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को चेंज कर दिया, और जैसे ही चेंज किया दूसरा फोटोन आके उससे टकराएगा, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ करने लगा ना। कई फोटोन बार बार कहीं से टकरा रहे हैं, लाइट में फोटोन तो कहीं भी हो सकता है, सभी जगह में प्रेजेंट फोटॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन टकराते टकराते हमेशा टकराता रहता है, यानी उसका फिक्स कोई पोजीशन होता ही नहीं है, ठीक है, उसका कोई पोजीशन फिक्स नहीं होता है। तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि एट अ कांस्टेंट टाइम, एट अ फिक्स्ड टाइम, वी कांट डिफाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। मतलब लिख लीजिए इसको, एट certain time we cannot define exact position and momentum of इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन में क्वेश्चन मार्क नहीं है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि एट अ सर्टेन टाइम, किसी निश्चित समय पर हम किसी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और उसके मोमेंटम को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। यही कहता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है क्या है कि जैसे डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाई के 4 पाई, ठीक है। या फिर एच ऐसे काट देते हैं, इसको 2 पाई लिख देते हैं, एच जो काटते हैं ना इसको एच बाई के 2 लिखते हैं, इस प्रकार से इसे डिनोट किया जाता है। यानी एच बार लिख, जैसे एच को यहाँ पर काटा है तो इसको एच बाई के 2 पाई लिख सकते हैं, यानी हो गया ना एच बाई के 4 पाई, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये है। या फिर मास, किसी पार्टिकल्स का मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास में तो चेंजेस होंगे नहीं, पोजीशन में चेंज हो सकता है, मूवमेंट वेलोसिटी में चेंज हो सकता है। तो देखिए डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई मोमेंटम को एम डेल्टा भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू एच बाई के 4 पाई, यानी कि डेल्टा एक्स डेल्टा भी इक्वल्स टू एच बाई के 4 पाई एम। ठीक है, नोट कर लीजिए, वीडियो रोकिए और ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये जो फॉर्मूला है इसको भी नोट कर लीजिए, और जो थ्योरी है कॉन्सेप्ट है जो उसको भी नोट कर लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए इसको। इस पर एक सवाल करवा दे रहे हैं हम। हो गया, ठीक, मिटा दे रहे हैं और इस पर एक सवाल करवा दे रहे हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझ में आ ही गया, सवाल करवा दे रहे हैं, ठीक है। मिटा दे रहे हैं इसको, सवाल करवा दे रहे हैं सीधे, समझी गए कि क्या है, ठीक है। तो सवाल है इस पर पहला कि व्हाट इज द अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन of electron, what is the uncertainty of the position of the electron if uncertainty in velocity is 10 to the power minus 2% और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2 × 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि कह क्या रहा है कि व्हाट इज द अनसर्टेनिटी ऑफ द पोजीशन, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में कितनी अनसर्टेनिटी होगी जिसके वेलोसिटी में 10 to the power -2% का अनसर्टेनिटी है, और वेलोसिटी हो जो
उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी 2 × 10⁻⁶ है और उस वेलोसिटी में 10⁻⁻2% का अनसर्टेनिटी है, तो उसके पोजीशन में कितने परसेंट का अनसर्टेनिटी होगा। वीडियो रोकिए, ट्राई कर लीजिए। इसी प्रकार के सवाल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से पूछे जाते हैं। कम पूछा जाता है लेकिन पूछा ही जाता है। जब पूछा जाता है इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो वीडियो रोककर इसको ट्राई कर लीजिए, अपने से ट्राई कर लीजिए, कोशिश करिए कि अपने से ट्राई करें, ठीक है। तो वीडियो रोकिए, ट्राई कर लीजिए, फिर बता रहे हैं हम। 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट जो समय लेना है ले लीजिए, फिर हम बता रहे हैं। वीडियो रोक के ट्राई कर लीजिए पहले, ठीक है। वीडियो रोक के पहले इसको ट्राई कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, किए हैं, किए ना, ठीक है। देखिए तो वेलोसिटी कितना है 2 × 10⁶। अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा 2 × 10⁶ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² डिवाइडेड बाई 100। 10⁻² % का अनसर्टेनिटी है, यानी कि 2 × 10⁻6 × 10⁻⁴, यानी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी 2 × 10⁻² हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का अनसर्टेनिटी हो जाएगा। इतना समझ में आया। अनसर्टेनिटी वेलोसिटी इतना है, इतना अनसर्टेनिटी है, तो एक्चुअल अनसर्टेनिटी कितना हो जाएगा 10⁻² यानी 10⁻⁴, 10⁻6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे क्या, मिटा देना इसको पहले, अनसर्टेनिटी को कितना आया है पता हो गया है ना। तो डेल्टा एक्स डेल्टा भी इक्वल्स टू h/k 4πm वास्तव में होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, वास्तव में होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेकिन हम यहाँ पर अनसर्टेनिटी निकाल रहे हैं मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम, ठीक है। मिनिमम अनसर्टेनिटी कितनी होगी, तो मिनिमम अनसर्टेनिटी निकालने के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू को इक्वल टू 10 में चेंज कर सकते हैं। पोजीशन में अनसर्टेनिटी निकालना है, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कितना हुआ 2 × 10⁻², ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू 6 × 6 3 × 10⁻34। 4 पाई का वैल्यू कितना होता है 4 पाई का वैल्यू 3.14, और उसके बाद मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31, यानी डेल्टा एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6.63 × 10⁻34 डिवाइडेड बाई 4 × 3.14 × 9.1 × 10⁻31 × 2 × 10⁻²। इसको करना है आपको सॉल्व। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे आप सॉल्व, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, ठीक है। इसको करेंगे आप सॉल्व तो इसके पोजीशन में आ जाएगा क्या अनसर्टेनिटी। तो ठीक है, हम लोगों ने आज के लेक्चर में मैटर वेव या फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ पूरा कंप्लीटली पढ़े हैं। अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को समझते हुए, सवाल लगाते हुए 4-5 क्वेश्चन डी ब्रोगली वेवलेंथ पर भी, डी ब्रोगली मैटर वेव पर भी 4-5-6 क्वेश्चन लगाए हैं, 1-2 क्वेश्चन इस पर भी 1-2 क्वेश्चन लिखवाए हैं। कुल मिला के 4-5-6-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हो गया है, 7-8 क्वेश्चन हो गया है। 2 कॉन्सेप्ट से 8 क्वेश्चन हो गया, 4 मान लीजिए, इससे 1 भी मान लीजिए, उससे 5 भी मान लीजिए, तो 6 क्वेश्चन हुआ, बहुत हो गया, 6 क्वेश्चन सफिशियंट हो गया। थ्योरी में अब क्लास में कितना क्वेश्चन होगा अपने से करेंगे अपना, ठीक है। तो मैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मैटर वेव खत्म हो गया। अब अगले लेक्चर में हम जब भी पढ़ेंगे क्वांटम एटॉमिक मॉडल, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं तो क्वांटम एटॉमिक मॉडल से, और उसमें भी अच्छे से 2-3 या 4 लेक्चर लेंगे अच्छे से, और उसको भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, और क्वांटम एटॉमिक मॉडल अपने से भी एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर अच्छे से बताएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, पढ़ते रहिए तब तक।